हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश में तंत्र में तो स्व आ गया, परंतु हमारे तंत्र में स्व का उद्भव हुआ, यानी हमें सत्ता तो मिल गई, भारतीयों को तो सत्ता मिली, भारतीयता कहां थी उसमें। हम स्वाधीन हुए, स्वतंत्र कहां हुए? तंत्र तो वही विदेशी था, सब कुछ व्यवस्था वही चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आइडियोलॉजिकल सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, सारी के सारा थॉट प्रोसेस सब कुछ वही था। तो इसलिए अभी भी उस स्व को भारत के मानस में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो अभी तक चल रही है। और स्व का अर्थ क्या था, यहां पे भी मैं कोई स्वयं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं कि 18 मई को 2014, 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव जीता। 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये कौन लिख रहा है? जिसने हम पे हुकूमत की थी वो अखबार लिख रहा है, और जिसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानते थे, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके भाषण भी दे के आए थे 2006 में कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था, तो ये तो सीख लीजिए जो आपको बता रहा है। उसने लिखा, चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक जिस विचारधारा, जिस प्रोसीजर का शासन रहा, वो बाय एंड लार्ज ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में शासन आया है, विचारधारा संगठन के हाथ में, जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई दे सेड इट शुड बी नोन एज द डे ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। इसलिए अब स्वतत्व को समझना जरूरी था, और भारत के स्वतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वह है परिवार। इफ यू लुक एट द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी एंड द इंडियन सोसाइटी, क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? वेस्ट में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोसाइटी इज इंडिविजुअल, देन डायरेक्ट सोसाइटी, नो इंस्टीट्यूशन इन बिटवीन। भारत में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोसाइटी इज, फर्स्ट यूनिट इज नॉट इंडिविजुअल, द फर्स्ट यूनिट इज फैमिली, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप कहते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे, न्यूक्लियस फैमिली। देन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जिसको फैमिली कहते हैं, रिलेटिव्स, मामा चाचा फूफा ताऊ। Then comes another institution, caste, then comes the class, then comes the society। तो हमारा जो सोसाइटी का कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पाइरल है, उनका स्ट्रेट था, इसलिए वो परिवार को समझ नहीं पाए। और हमारे यहाँ तो मूलभूत इकाई ही परिवार थी, और उस परिवार से असर क्या पड़ता है? भारत का कोई भी व्यक्ति, अब तो वो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, मगर अभी तक, पिछली पीढ़ी तक, कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने लिए नहीं जीता था। माँ बाप जीते थे तो बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होते थे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं कि भाइयों ने या बहनों ने तब तक शादी नहीं की, पूरी जिंदगी छोड़ दी कि मेरे छोटे भाई बहन जो हैं उनका जीवन हो जाए। लता मंगेशकर जी इसका उदाहरण है। तो परिवार वो मेन इकाई था, मगर उस परिवार की इकाई को किस तरह डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा था। और आप देखिए तो उसकी प्रेरणा कहां से मिलती है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर लगी है। अगर आप राम कथा पढ़ें तो पूरी की पूरी राम कथा श्रेष्ठतम पारिवारिक मूल्यों का एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। क्यों? अरे भाई, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, सारे भाइयों को मार के गद्दी पे बैठता है। 10 में से 9 मामलों में बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पे राज्य छोड़ के वन में चला जाए, दूसरा भाई जंगल में चला जाए, तीसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन करे। देखिए, इतना ही नहीं, पति और पत्नी का कर्तव्य, पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र, माँ बाप, भाई बहन, सबका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। ऐसे कर्तव्यों का जो उदाहरण आपको राम कथा में मिलता है, पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं ध्यान आता है, और उसमें
लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जब भगवान राम वन जा रहे थे तो सीता जी ने कहा हम भी चलेंगे, क्योंकि मेरा और आपका सुख और दुख अलग नहीं है। जब सीता माता वन गई तो आप में से बहुतों को शायद पता ना हो कि भगवान राम उसके बाद कभी शैया पे नहीं सोए, हमेशा भूमि पे सोए और कुश का ही बिस्तर लगा के सोए, क्योंकि हमारे यहां इस मामले में इक्वलिटी है। अगर पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना है तो पति को भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करना है, इसलिए हमारे यहां इक्वलिटी है। बाकी जगह कहते हैं कि नहीं 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 साहब वो इक्वलिटी। इसीलिए एक और आपको बात बताएं, पति शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है स्वामी, और पत्नी शब्द का अर्थ है स्वामिनी, यानी ये ठीक उसका स्त्रीलिंग है। तो इसलिए, और आप लोग दक्षिण भारत में यह परंपरा अधिक है, अब उत्तर भारत में तो लुप्त हो गई है। जैसे विवाह होता है उसके बाद लड़का लड़की दोनों को विवाह के संस्कार के बाद हम लोग क्या ध्रुव तारा दिखाते हैं। तो ध्रुव तारा दिखाने का होता है कि जैसे ये सदैव स्थिर रहता है ऐसे आपका जो संबंध है वो सदैव स्थिर रहे। दक्षिण भारत में क्या दिखाते हैं? एक तारा समूह दिखाया जाता है जिसको कहते हैं अरुंधति वशिष्ठ। अरुंधति वशिष्ठ तारा समूह की खासियत क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि एक जो स्टार होता है जैसे सूर्य है तो बाकी ग्रह उसके चक्कर काटते हैं, पर सिर्फ अरुंधति वशिष्ठ ही एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसमें दो स्टार्स हैं और दोनों एक दूसरे के चक्कर काटते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इसका सामाजिक संकेत भी है, साइंटिफिक संकेत भी है। सामाजिक संकेत यह है कि यह बिल्कुल बराबरी का प्रतिनिधित्व देता है। एक स्थिर रहेगा और दूसरा उसका चक्कर काटेगा, यह तो समानता नहीं होगी। दोनों एक दूसरे का चक्कर काटेंगे, यह समानता होगी। और साइंटिफिक क्या है? अरे बताइए, जो बताते थे धरती चपटी है, जो बताते थे धरती स्थिर है, उन्हें यह पता भी था कि ऐसे दो तारे भी हैं और ये तारा समूह दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल रोटेशन में चलते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी साइंस एस्ट्रोनॉमी उस जमाने में कितनी विकसित थी, ये इस बात को भी दर्शाता है। और विवाह में, इसीलिए हम कह रहे हैं परिवार के संस्कारों का महत्व समझिए। विवाह में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? जब आप शादी तय करते हैं कहते हैं मुहूर्त विचरवाओ, किस तारीख को शादी करनी। व्हाट इज मुहूर्त? It is the relative positions of the planet at particular time. अब मुहूर्त को छोड़ दीजिए, अगर आप आइए कि what is time, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसने कि 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी दी है, रिलेटिविटी की थ्योरी, उसने ये कहा है कि अगर स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करना है, जैसे ये पॉइंट है तो इसकी पोजीशन आप कैसे डिटरमिन करते हैं? एक्स, वाई एंड जेड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो आपको दिख रही होगी ना कोने में, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट चाहिए आपको किसी भी चीज की स्पेस में पोजीशन डिटरमिन करने को। परंतु ये तो आप किसको स्थिर मान के करते हैं ना। आपने धरती के रेफरेंस में बताया ना, धरती स्थिर है क्या? ये तो घूम रही है, वो सूर्य के चारों ओर घूम रही, सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है। इन यूनिवर्स एवरीथिंग इज मूविंग। तो उन्होंने कहा देन only XYZ is not sufficient, the 4th dimension T, at what time, the position of this at what time। क्योंकि आप देखिए ना, इसकी पोजीशन अभी 12:15 बजे भी यही रहेगी और 1:15 बजे भी यही रहेगी, पर यूनिवर्स में तो बदल जाएगी ना। तो इसलिए 4th डायमेंशन टाइम इज रिक्वायर्ड। अगर आपसे पूछूं कि टाइम का मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है, तो जैसे इस समय 12:15 बजे हैं यहाँ हैदराबाद में, तो न्यूयॉर्क में कुछ और बज रहा होगा, टोक्यो में कुछ और बज रहा होगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ग्रीनिच मीन टाइम लगाया गया विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी पार्ट ऑफ अर्थ। तो आप देखते हैं ना जीएमटी में लिखा रहता प्लस इतने आवर्स, माइनस इतने आवर्स, जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते होंगे। परंतु यदि आपसे पूछें द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी पॉइंट इन स्पेस, इन सोलर सिस्टम, इवन इन गैलेक्सीज, it is only and can only be the relative positions of the planet. But relative positions of the planet तो औरों ने भी खोज लिया, कुछ ना कुछ देख लिया था, वो तो केवल हमारे सोलर सिस्टम में बताता है। भारतीय एस्ट्रोनॉमी या भारतीय ज्योतिष में जो नक्षत्र की अवधारणा है, कॉन्स्टलेशन, यानी उसके बैकग्राउंड में जो स्टार्स दिख रहे हैं वो भी आपको दिखाई पड़ते हैं, उसके कंट्रास्ट में वो प्लैनेट लेना। इसका मतलब सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम नहीं,
हमारे गैलेक्सी और यूनिवर्स में उसकी क्या पोजीशन है, वो नक्षत्र वह भी बताता है। सो इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर फोर्थ डायमेंशन। यही तो मुहूर्त है। तो जब आप विवाह तय करते हैं तो जिसको आज सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज मांगते हैं, उसके सबसे एक्यूरेट साइंटिफिक पैरामीटर के बेस के ऊपर आप तय करते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे संस्कार कितने वैज्ञानिक और कितनी गहराई से सोच रखने वाले थे। अब